नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं अष्टछाप। अष्टछाप ये भक्ति काल के 8 कवियों को लेकर एक विशिष्ट प्रकार का समुदाय बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे श्री विट्ठलनाथ जी, और विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोपीनाथ और गोकुलनाथ जी, जिसमें गोकुलनाथ जी बड़े मशहूर हुए क्योंकि उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ जी की है। तो वल्लभ संप्रदाय की जिसने स्थापना की वो महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ। जितने योग्य श्री वल्लभाचार्य जी थे उतने ही योग्य उनके सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी थे। तो वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्य थे। तो अपने पिता श्री वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों और अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों को, योग्य शिष्यों को एकत्रित कर, जो कि कृष्ण भक्त की धारा में पूरी तरह से लीन थे, ऐसे 8 भक्त कवियों को मिलाकर श्री विट्ठलनाथ जी ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप या अष्टसखा की स्थापना की। आप देखें, जिन्हें हिंदी साहित्य में अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अब आप देखें कि अष्टछाप के 2 भाग किया मैंने, एक वल्लभाचार्य, दूसरा विट्ठलनाथ। अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हो गए। नंबर 1 कुंभन दास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 परमानंद दास और नंबर 4 कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के भी 4 शिष्य हो गए। नंबर 5 गोविंद स्वामी, नंबर 6 छित स्वामी, नंबर 7 नंददास और नंबर 8 चतुर्भुज दास। ये 8 कवि थे, कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। इन्हें कायदे से कई बार पढ़ लीजिएगा, बस ये चारों चीज़ें याद हो जाएंगी कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि चतुर्भुज दास किसके शिष्य थे, फिर आप फंस जाएंगे। या इनमें से कौन अष्टछाप का नहीं है, या इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, या इनमें से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपको चकराने के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन्हें कई बार पढ़ रखा है तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है। अब देखें कि हम इन 8 कवियों को मिलाकर ये विट्ठलनाथ जी ने सन 1565 में अष्टछाप या अष्टसखा की स्थापना की। इन्हीं अष्टछाप या अष्टसखा के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। इन 8 कवियों का जन्म कहाँ हुआ था, प्रमुख रचनाएं क्या क्या थीं, और वे प्रमुख पंक्तियां जो आपकी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 कुंभन दास। अब आयु में सबसे बड़े थे कुंभन दास इस अष्टछाप में, और सबसे छोटे थे चतुर्भुज दास, क्योंकि चतुर्भुज दास कुंभन दास जी के सुपुत्र थे। और जो सबसे महान कवि हुए हैं वो हैं सूरदास, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो थे वो नंददास थे। अब आगे बढ़ते हैं तो कुंभन दास के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ 1468 ईस्वी में। ये जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई 1582 ईस्वी में। ये जाति के क्षत्रिय थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभ से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके पुत्र का नाम था चतुर्भुज दास। इनके 7 पुत्र माने जाते हैं। सबसे छोटे थे चतुर्भुज दास और सबसे योग्य थे, इसीलिए वो अष्टछाप में आए। और ये जो अष्टछाप के लोग हैं, ये वही गोवर्धन पर्वत पर जो श्रीनाथ मंदिर था भगवान श्री कृष्ण का, जिसे वल्लभाचार्य जी ने बनवाया था अपने योग्य शिष्य पूरनमल खत्री के द्वारा, जो कि एक सेठ थे। उनके धनराशि के सहयोग से, मतलब उन्होंने धन लगाकर पूरनमल खत्री जी ने श्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया था वल्लभाचार्य जी के प्रेरणा से। तो ये जो 8 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से श्रीनाथ मंदिर से जुड़े अवश्य रहे। तो कुंभन दास जी का कोई स्वतंत्र ग्रंथ तो नहीं उपलब्ध है, लेकिन एक पद मिलता है जो बहुत पूछा जाता है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ऐसा माना जाता है कि उस समय के मुगल सम्राट अकबर ने, जिनकी राजधानी उस समय फतेहपुर सीकरी थी, कुंभन दास की ख्याति होने पर, मशहूर होने पर इन्हें सीकरी बुलाया था, फतेहपुर सीकरी। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वहाँ गए थे, कुछ मानते हैं गए नहीं थे, और इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी अकबर को
कि मैं नहीं आने वाला हूँ। और चिट्ठी में ये लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कि संतों को सीकरी से क्या काम, फतेहपुर सीकरी से संतों का क्या काम है। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आत पनहिया माने जूता चप्पल, आते जाते चप्पल जूता और टूट जाएगा। बिसर गयो हरि नाम, बिसरना माने भूल जाना, हरि का नाम और विस्मरण होगा, मैं भूल जाऊंगा। तो आते जाते जूता और टूट जाएगा, भगवान के नाम में बाधा और पड़ेगी, संतों को सीकरी से क्या काम। और अगली लाइन जिसे लिखने का दुस्साहस कुंभन दास ही कर सकते हैं तत्कालीन मुगल बादशाह के सामने, कि जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करनो पड़ी सलाम। जिनका मुंह देखने से दुख मिलता है उन्हें सलाम करना पड़ेगा दरबार में जाऊंगा तो। इतना दुस्साहस कुंभन दास जैसा ही साधु कर सकता है। कुंभन दास, लाल गिरधरवीर और सबे बेकाम, ये बहुत चर्चित पंक्ति है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वहाँ से लौट कर आए थे, तब अपनी व्यथा को शांत करने के लिए छंद लिखा था। और अधिकतर विद्वान मानते हैं कि वो गए ही नहीं थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी कि मुझे नहीं आना, जो करना हो कर लो। ऐसे थे कुंभन दास। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सूरदास, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि कृष्णकालीन कवियों में सबसे ऊंची बीड़ा अंधे कवि सूरदास की थी, सबसे ऊंची बीड़ा। और सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, ऐसा भी आचार्य शुक्ल ने लिखा है। तो हम बात करते हैं सूरदास की। जन्म 1478 माना जाता है और ये रौनकता नाम का गांव माना जाता है। रौनकता गांव माना जाता है, जो कि ये 84 वैष्णवन की वार्ता में ये बात आई है। 84 वैष्णवन की वार्ता में ये बात आई है कि इनका जन्म सन 1478 में रौनकता नामक गांव में हुआ था। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली वो मथुरा के पास सीही नामक गांव में हुआ था। ये दो मत हैं, कुछ रौनकता मानते हैं, कुछ सीही मानते हैं। आचार्य शुक्ल और उनके समर्थक रौनकता नामक गांव में मानते हैं, क्योंकि 84 वैष्णवन की वार्ता जो कि श्री गोकुलनाथ जी की रचना है उसमें इस बात का उल्लेख है कि सूरदास का जन्म वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु पारसौली मथुरा के पास हुई थी 1583 में। पारसौली मथुरा के पास सूरदास की मृत्यु मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जन्म से अंधे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान एक राह बंद करता है तो कई राहों को खोल देता है। मन की आंखों से दुनिया देखते थे, इसलिए उनकी कविता में स्वाभाविकता है, लगता ही नहीं कि किसी अंधे आदमी ने कविता लिखी है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन, राधा के बाल स्वरूप का वर्णन, दोनों के प्रेम का वर्णन, कैसे लुका छिपी होती है, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ कैसे प्रेम किया, कैसे रासलीला की, इन सारी बातों की झलक आपको सूरदास के काव्य को पढ़कर मिलती है। ये कहीं से नहीं लगता कि वो जन्मांध थे, लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि वो जन्म से अंधे थे। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूर के पिता का नाम था रामदास सारस्वत और गुरु थे वल्लभाचार्य जी। रचनाएं इनकी 3 मिलती हैं। प्रमुख जो रचना मिलती है वो इनकी 3 मिलती है। और नंबर 1 है सूर सागर। सूर सागर का जो स्रोत है वो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। दसम स्कंध, श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंध है वो इसका स्रोत है। मतलब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध से कथा लेकर सूरदास ने सूर सागर की रचना की है। इसमें 4936 पद पाए गए हैं। 4936 पद और 12 स्कंध पाए गए हैं।
स्कंद का मतलब सर्ग या खंड या भाग। और आचार्य शुक्ल ने 400 छंद लेकर इसी सूरसागर से भ्रमर गीत शीर्षक से छपवाया था, शीर्षक से प्रकाशित कराया था। आचार्य शुक्ल ने सूरसागर से 400 पद लेकर अलग से भ्रमर गीत शीर्षक से छपवाया था। भ्रमर गीत के रचनाकार सूरदास माने जाते हैं। भ्रमर गीत का मतलब भंवरे का गीत, भ्रमर माने भंवरा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए तो सारी गोपियां विरह से व्याकुल हो गई। उधर श्री कृष्ण भी परेशान थे, तो मथुरा में गए तो उन्हें एक बड़े विद्वान और योगी और ब्रह्मचारी उद्धव जी मिले, उनके मित्र बने। उद्धव जी बड़े ज्ञान गर्वित थे, ज्ञानी पुरुष थे वो। तो देखा कि श्री कृष्ण गोपियों की याद में व्याकुल थे, तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण को धिक्कारा कि आप तो पूर्ण अवतार हैं, परब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, आप कोई सामान्य मानव नहीं हैं, फिर भी आप मनुष्यों के प्रेम में पड़कर रो रहे हैं। मुझे देखिए, मैं संपूर्ण तत्वों को जानने वाला, मैं स्त्रियों के प्रेम में पड़ता ही नहीं। तो कृष्ण ने समझा कि ये अपने ज्ञान से गर्वित हैं, तो कहा कि एक बार आप मेरे गांव चले जाओ और वहाँ की गोपियों को समझाओ, वो सब विरह से व्याकुल हैं, उनकी वे हमें याद करती हैं तो मुझे भी उनकी याद आती है। उद्धव जी सहर्ष तैयार हो गए, गाँव आ गए, गोकुल आ गए। गोकुल में आते ही गोपियों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही पता चला कि कृष्ण के भेजे हुए कोई व्यक्ति हैं, तो कृष्ण की ही आकृति के उद्धव जी भी थे। कृष्ण भी काले काले, उद्धव जी भी काले काले, और जैसे पीताम्बर कृष्ण धारण करते थे ऐसे ही पीताम्बर उद्धव जी धारण करते थे। तो दोनों एक रूप के थे, शारीरिक समानता थी। अब हुआ क्या कि गोपियों और उद्धव की बातचीत चल रही थी। उद्धव जी गोपियों को समझा रहे थे कि मनुष्य के प्रेम में मत पड़ो, ईश्वर के प्रेम में पड़ो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। और प्रेम से ध्यान हटाने के लिए योग करो, प्राणायाम करो, और तरह तरह की बातें बता रहे थे संसार से ऊपर उठाने के लिए गोपियों को। और गोपियाँ की ऊपर उठना नहीं चाहती। सूरदास ने सूरसागर में बहुत सुंदर वर्णन किया है, और अन्य कवियों ने जिसने भी कृष्ण लीला लिखी है उन्होंने सूरदास और गोपियों, सूरदास की कथा को आधार बनाकर या श्रीमद् भागवत की कथा को आधार बनाकर गोपियों, कृष्ण और उद्धव जी की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और भ्रमर, मैनेजर पांडे जी ने अपनी पुस्तक में सूरदास भ्रमर 3 लोगों को माना है, एक कृष्ण को, एक उद्धव को, एक भ्रमर को स्वतंत्र रूप में माना है। ऐसा माना जाता है कि जब उद्धव जी और गोपियों की संवाद चल रहे थे तो एक भ्रमर वहाँ उड़ता हुआ आ गया। और भ्रमर उड़ता है तो आवाज़ करता हुआ उड़ता है, क्योंकि उसके पंखों की आवृत्ति बहुत तेज होती है, तो वो हवा को काटता है तो आवाज़ होती है। तो वो गुनगुनाता हुआ निकल गया। तो गोपियों ने कहा कि जैसे एक भंवरा अभी गुनगुनाता हुआ आया है और आके चला गया, कुछ नहीं पता कि वो क्या कह रहा था। हे उद्धव, आप भी ऐसे हो, आप क्या कह रहे हो कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप इस भंवरे की तरह भ्रमर हो। दूसरे भ्रमर श्री कृष्ण हैं। क्यों है? क्योंकि भंवरा भी काला काला होता है, कृष्ण भी काले काले। भंवरे की क्या खासियत है कि वो हर खिलते हुए फूल पर बैठता है और उसके पराग को पीकर उड़ जाया करता है। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं। पहले उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, और जब गोपियों से उनका मन भर गया तो चले गए मथुरा, वहाँ कुब्जा से प्रेम कर रहे हैं। कुब्जा श्री कृष्ण की एक दासी थी, और वो कई जगह से टेढ़ी थी, पीठ पर उसके बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था, बड़ी कुरूप थी, किसी ऋषि के शाप से ऐसा हुआ था। पहले वो बड़ी सुंदर स्त्री थी, तो बाद में जब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कुब्जा से कहा था कि जब श्री कृष्ण आएंगे और तुम्हें स्पर्श कर देंगे तो तुम फिर अपने पुराने और सुंदर रूप को प्राप्त हो जाओगी, और श्री कृष्ण कुछ दिन तुम्हारे पति बनकर तुम्हारे घर रहेंगे। तो श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया, उसके घर रहे। ये खबर गोपियों तक पहुंच गई। अब गोपियां बड़ी परेशान और रोज योजनाएं बनाती कुब्जा को मारने के लिए। रसखान ने बहुत प्यारी बातें लिखी हैं, आप अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, किसी और मौके पर इसकी चर्चा करेंगे, बड़ी लंबी कथा हो जाएगी। तो गोपियां कहती हैं कि जैसे भंवरा है, तरह तरह के फूलों का रस लेकर उड़ जाता है और फिर नए फूल की तलाश करता है, ठीक उसी तरह कृष्ण हैं, भंवरे की तरह काले शरीर के। और हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमसे मन भर गया,
तो अब पहुंच गए हैं मथुरा में, वहाँ कुब्जा और जाने कितनी अन्य स्त्रियों से प्रेम करते होंगे। तो कृष्ण भी भंवरे के स्वरूप में है, और हे उद्धव आप भी भंवरे के स्वरूप में हो, क्योंकि भंवरा जैसे गुनगुना के चला गया, कुछ नहीं पता क्या कहा, ऐसे ही आप हो, ये नहीं पता आप कह क्या रहे हो। तो इस उपालंभ को लेकर के भ्रमर गीत की रचना हुई। आगे बढ़ते हैं। तो और दूसरा जो इनका दूसरी पुस्तक है ये है सूर सारावली। हालांकि ये भी संदिग्ध रचना है सूर सारावली, लेकिन ये एक सूरदास की अच्छी रचना मानी जाती है। इसमें 1107 पद हैं। और तीसरी जो इनकी रचना है वो है साहित्य लहरी, साहित्य की लहर उठाने वाली ये रचना है सूरदास की साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में कूट पदों का संकलन है। कूट पदों का संकलन है और इसमें नायिका भेद की भी चर्चा है। नायिका भेद की भी चर्चा की गई है। और इसमें इन्होंने अपने वंश परंपरा का परिचय दिया है। सूरदास ने इसमें वंश परंपरा का परिचय दिया है और इन्होंने अपने आप को चंद्रवरदाई का वंशज माना है। सूरदास ने, इनका नाम उसमें सूरजदास मिलता है और चंद्रवरदाई का वंशज इन्होंने उसमें माना है। अब प्रमुख पंक्तियां सूरदास की क्या क्या हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी उपयोगी हैं, हम उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी पंक्तियां जो सूरदास की हैं। हम शुरुआत करते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये बहुत कक्षा 5 में आपने पढ़ा होगा। भोर भयो गैयन के पीछे बरबस मुख लपटायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है। और अगली, उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, और निर्गुण कौन देश को वासी। ये चर्चित पंक्तियां हैं सूरदास की, निर्गुण कौन देश को वासी। अगली पंक्ति है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। और पंक्ति है, मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम कत रहत हरे। मैं एक एक पंक्ति की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि पूरा छंद लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत समय की बर्बादी है। और जो पंक्ति पूछी जाएगी वो एक ही पंक्ति पूछी जाएगी, वही पंक्ति जो परीक्षा उपयोगी है, मैं उसकी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं लिख कम रहा हूँ, बोल ज़्यादा रहा हूँ, इसलिए आप समझते रहिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे। वियोग का भी बड़ा शानदार उदाहरण है। और प्रभु हों सब पतितन को टीको, ये भी एक पंक्ति है जो सूरदास की बड़ी मशहूर है। यश जसोदा हरि पालने सुलावे, यशोदा हरि पालने सुलावे। माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण को पालने में सुला रही हैं। वात्सल्य का बड़ा सुंदर उदाहरण है। दो हलरावे दुलरावे मलहरावे, जो इस सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आए सवावे। तरह तरह की लोरी सुना रही हैं अपने बालक को। मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया कबहु बढ़ेगी चोटी। माता यशोदा बालक को दूध पिला रही हैं, दूध पी नहीं रहा है वो, तो वो उसे बहाने बना रही हैं कि दूध पी लो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, कतहु बार मोहे दूध पियत भैया अजहू है छोटी। कितनी बार मैंने दूध पिया फिर भी छोटी है। तो बड़े प्यारे प्यारे छंद सूरदास ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जोग जोग हम नाही, हे उद्धव हम योग के योग्य नहीं है। बहुत प्यारा यमक अलंकार है। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। और निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे,
सदा रहति वर्षा ऋतु हम पर जपते श्याम से धारे, बहुत प्यारा छंद है। ओ आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, और आए जोग सिखावन पाड़े, गोपियां व्यंग कर रही हैं, आए जोग सिखावन पाड़े, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, और कहत कत परदेसी की बात। ये एक कोट पद है। मंदिर अरध अवध जुग हमसों, मंदिर अरध अवध बधि हमसों, हरि आहार चल जात, सस रिपु बरस सूर रिप जुग बर, हर रिप कीन हो घात, मघ पंचक ले गयो सांवरो तापे अति अकुलात, नखत ग्रह वेद जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछतात। बात कुछ और हो रही है, शब्द कुछ और है, अर्थ और निकल रहा है, कोड भाषा में अर्थ निकलता है। ये साहित्य लहरी का पद है, कहत कत परदेसी की बात। और आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे ऊंची बीड़ा अंधे कवि सूरदास की थी। ये प्रमुख पंक्तियां सूरदास के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास इनका जन्म कन्नौज में हुआ था और हुआ था 1493 ईस्वी में। और इनकी जो रचना है वो परमानंद सागर के नाम से है। परमानंद सागर के नाम से इनकी रचना है। और इनकी जो चर्चित पंक्ति है वो देखिए, जब ते प्रीति श्याम से कीन्ही, जब ते प्रीति श्याम से कीन्ही, तब ते मेरे इन नयननि, नय कहूँ नींद न लीन्ही। ये इनकी पंक्तियां हैं कि जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही, तब ते मेरे इन नैनन नय कहूँ नींद न, जब से श्याम से मैंने प्रेम किया मेरी आंखों में नींद नहीं आई। ये इनकी बहुत चर्चित पंक्तियां हैं। एक और पंक्ति है इनकी, कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जाए, मैं बैकुंठ जाके क्या करूं, जहां न नंद जहां न जसोदा, जहां न नंद जहां न जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए। बहुत प्यारी पंक्ति है कि मैं बैकुंठ जाके क्या करूं, न वहाँ नंद है, न यशोदा है, न गोपियां हैं, न ग्वाल हैं, न गाय हैं, मैं क्या करूं बैकुंठ जाकर, मुझे तो वहाँ रहना है, ब्रज में रहना है। बहुत चर्चित पंक्तियां हैं इनकी। और अगले चौथे हमारे कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास, ये इनका जन्म चिलोत्तरा गुजरात में हुआ था 1496 ईस्वी में। जन्म चिलोत्तरा गुजरात 1496 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1578 में। और इनकी जो रचना है वो एक प्रमुख रचना मिलती है जुगमान चरित्र, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। और जो पंक्ति है वो है मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ये इनकी प्रमुख रचना है। आगे बढ़ते हैं। तो चार जो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इनकी चर्चा हमने कर ली है।
अब अगले जो 4 वल्लभ के 4 शिष्य थे, जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, उनकी बात करते हैं हम। 5वें हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी तो 5वें हमारे अष्टछाप के कवि हैं गोविंद स्वामी जी। ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था 1505 में, मृत्यु हुई थी 1585 में। ये आतुरी भरतपुर राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इनकी रचना गोविंद स्वामी के पद नाम से मिलती है। 6ठे कवि हैं नंददास। ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे शास्त्रज्ञ और मर्मज्ञ कवि थे। 1523 में इनका जन्म माना जाता है। सुकरखेत रामपुर में माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये तुलसीदास के चचेरे भाई थे, उनके गांव के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, जो कि रोला छंद में है, सिद्धांत पंचाध्यायी, रस मंजरी, जो कि नायिका भेद का ग्रंथ है, रूप मंजरी प्रेमाख्यान है, विरह मंजरी विरह का ग्रंथ है, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। मान मंजरी में राधा के मान का वर्णन किया गया है। मान का मतलब जब नायिका नायक से रूठी होती है तो कहते हैं कि नायिका मानवती है, तो राधा के मान का वर्णन मान मंजरी में किया गया है। और श्याम सगाई और रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई का, राधा और कृष्ण की सगाई का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। फिर 7वें कवि हैं छित स्वामी। इनका जन्म 1555 में माना गया है। 1595 में इनकी मृत्यु हो गई। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और बीरबल के पुरोहित थे। बीरबल जो अकबर के दरबारी थे, उनके पुरोहित थे, राजा बीरबल। बीरबल भी एक राजा थे। और 8वें जो अंतिम कवि हैं चतुर्भुज दास, इनका जन्म 1530 में माना जाता है। 1595 में इनकी मृत्यु हुई। जमुनावती ये कुंभन दास जी के सुपुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। तो इस तरह 8 कवियों का विवरण, जिन्हें अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। आपने मेरे साथ रह करके अष्टछाप का पूरा अध्ययन कर लिया है। मैंने वही बातें आपको बताई हैं जो बातें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं।